हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अल्ताफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस। गाइस, आज हम अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है पॉलिटिकल। दूसरा टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सी जगहों में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। कौन से अफेयर पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स हों उनको मैनेज किया जाए जब, तो इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स को मैनेज करता है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन बजाते खुद एक लैटिन में वो ये पहले एडमिनिस्ट्रायर था, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रायर मीन टू सर्व। दोबारा सुन लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रायर लैटिन में पहले सबसे पहले इस लफ्ज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि एडमिनिस्ट्रायर के नाम से जाना जाता था। एडमिनिस्ट्रायर का मतलब है टू सर्व, ठीक है ना। पहले पहले जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, जब होल्ड कंसेप्ट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को तरजीह दिया जाता था। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को तरजीह दिया जाता था कि वो किंग्स और रूलर्स के अपने बंदे थे। मीन उनकी फैमिली से एसोसिएटेड थे, फैमिली मेम्बर थे। अदर वो नेपोटिज्म का शिकार थे। पहले ज़माने के किंग और राजा महाराजा जो भी थे, वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर को चूज़ करने से पहले वो फेवरेटिज्म का शिकार थे ना। वो सबसे पहले फेवर देते थे कि इस बंदे को बनाया जाए एडमिनिस्ट्रेटर, इस बंदे को या उस बंदे को। मेन फेवरेटिज्म था वहाँ पर। ओल्ड ओल्ड कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में बात की जाए तो मॉडर्न दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे सिलेक्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी काबिलियत के मुताबिक सिलेक्शन होती है कि कौन बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर है। तो मीन उन बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, जैसा कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। वो जो भी है, जो हमारे इंतज़ामिया वगैरह होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हम आते हैं। हम उनको बहुत बड़ी एग्ज़ाम्स के बाद उनको जज किया जाता है, फिर उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन तमा दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे पास्ट के बेस से और आज में मॉडर्न वर्ल्ड में ये बहुत मुख्तलिफ है। पास्ट में तो वैसे भी किसी बंदे की तरफ से रूलर इशारा करता था, किंग इशारा करता कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, तो वो कोई भी उनकी बात टाल नहीं सकता था। लिहाजा वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता था और उनको वो फेवरेटिज्म का इस्तेमाल करके अपने बंदों को आगे ले आते थे, बाकी सब पीछे चले जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में इस तरह नहीं है। आज की दुनिया में काबिलियत देखी जाती है, ठीक है ना। काबिलियत देखी जाती है। काबिलियत के बेस में आप अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप में क्वालिटी है, तो आप भी बन सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है, मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है रदर। गाइस, सबसे पहले मीन इन एंशिएंट टाइम्स, पास्ट में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही मुख्तलिफ थे एक दूसरे से, ठीक है ना। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, ठीक है ना। वो पॉलिटिक्स में इंक्लूड नहीं हो सकता था। वो कोई भी सजेशन या कोई भी बेहतरीन सलाह होती थी, वो पॉलिटिकल थिंकर्स को मुहैया नहीं कर सकता था। और उनकी मतलब वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर होने तक महदूद था। उससे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि पॉलिटिक्स से वो बहुत मुख्तलिफ था और पॉलिटिक्स के बारे में इतना जानता नहीं था, उसे उतनी आगाही भी नहीं थी, ठीक है ना। पॉलिटिक्स क्या करते थे, पॉलिटिक्स मीन पॉलिटिकल थिंकर्स क्या करते थे उस वक्त। पॉलिटिकल थिंकर्स लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग करते थे। क्या करते थे? लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। पॉलिटिकल थिंकर लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग करते थे उस वक्त। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम था कि उन्हीं कानूनों पे
वो उनको इम्प्लीमेंटेशन करता था, उनको इन्फोर्स करता था, उनको नाफिज करता था एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। पॉलिटिकल पीपल, पॉलिटिक्स लॉ मेकिंग करता था और लॉ और पॉलिसी मेकिंग करता था, ठीक है ना। लॉ और पॉलिसी मेकिंग करता था, एडमिनिस्ट्रेटर उनको इम्प्लीमेंट करता था, ठीक है ना, एनफोर्स करता था, नाफिज करता था उन्हीं लॉओं को। उसको मतलब वो क्या कहते हैं कि बेसिक, वो उसमें उतनी मतलब इख्तियारात, उसके इतनी इख्तियारात नहीं होते थे कि उस पर बात करे ये सही है ये गलत है, तो उस पर ऐसे कोई इख्तियार नहीं थे इसके। लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स, जब मॉडर्न टाइम की बात करें, मीन द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर एक्सटेंसिव, द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर एक्सटेंसिव। आज की दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत ही एक्सटेंसिव है, ठीक है ना। कैसे एक्सटेंसिव है मैं आपको बताता चलूँ। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स आर आल्सो इंक्लूडेड विद लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है ना। आज की दौर में हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत ज़्यादा हक दिया जाता है। तो लाइक ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन आजकल लेजिस्लेशन में भी शामिल हैं, वो पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं, नहीं, ठीक है ना। उस वक्त, उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटर जो हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद थे, ठीक है ना। उनके हाथ में कोई ऐसा मतलब अख्तियार नहीं था कि वो पॉलिटिक्स पे बात करते या कि पॉलिटिकल थिंकर को कोई सलाह देते या कोई ये बताते कि रूल सही है सही नहीं थे। उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करना था, ठीक है ना। वो चीज़ों को चलाते थे, जो भी था उनको चलाना था, वो एक ऑर्डर के हिसाब था, ठीक है ना। आज की दुनिया में हम ये देखें तो बहुत सी डेमोक्रेसीज़ में, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसीज़ में लाइक ग्रेट ब्रिटेन है, सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने ग्रेट ब्रिटेन। एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, वो लेजिस्लेशन में भी शामिल हैं, पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं, इस तरह अपने कंट्री को चलाते हैं, इस तरह अपने अफेयर्स को चलाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से आप लोगों ने जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जो पब्लिक हो या प्राइवेट अफेयर हो उसको मैनेज करने को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यह ग्रीक वर्ड है जो एडमिनिस्ट्रायर से निकला हुआ है, जिसके मान ही टू सर्व। ओल्ड कंसेप्ट के बारे में हमने बात की, मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में बात की। गाइस ये एक बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। बहुत सी जगहों में पूछा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, या कि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन बजाते खुद क्या है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन है द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें आज सीख लें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए एक कोई और टॉपिक पे बना दूंगा इंशाल्लाह। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो, लाइक दिस टॉपिक। फिर आज मैं आप लोगों से अलविदा, एक डिपार्चर लेता हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, God bless you, and take care.